विधानसभा में भर्ती गड़बड़ियों को लेकर जांच चल रही है। विधानसभा स्पीकर की ओर से बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी जांच को अंतिम रूप देने की कवायद में है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। उसके बाद क्या एक्शन होगा ये तो देखना होगा, लेकिन उससे पहले सियासी सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है। रितु खंडूरी इस मामले में अब भड़क गई हैं, यानी जांच रिपोर्ट आने से पहले ही रितु खंडूरी भड़की हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ, पहले ये बयान सुनिए। आपने देखा होगा कि जब विधानसभा में कोई दल बदल होता है या कोई सरकार गिरती है, कोई भी मामला होता है, छोटे जो मामले होते हैं विधानसभा के कर्मचारियों से संबंधित, उसमें विधानसभा की कार्रवाई से संबंधित, उसमें विधानसभा की एक समिति बनती है, वो समिति जाती है। लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष का जहाँ मामला आता है, उनके करे गए कार्यों का मामला आता है, उसमें हमेशा ही फैसला या तो हाई कोर्ट में होता है या सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो रिटायर्ड जज की बात भी नहीं है। कोई IAS अधिकारी तो विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा किए गए कृत्य का आकलन कर ही नहीं सकता, वैधानिक ही नहीं है। और वो भी जो रिटायर्ड हैं और जो रिटायरमेंट के बाद सरकार से अनुनय विनय करके सरकार की संस्थाओं में सदस्य बने हों या अध्यक्ष बने हों, उनसे हम उम्मीद कैसे करें कि वो दबाव में या सरकार के हित में काम नहीं कर रहे होंगे। जिस तरीके से एक हाई लेवल एक ड्रामा है जिसमें राज्यपाल भी हैं, जिसमें महापौर भी हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी हैं, जिसमें पूर्व अध्यक्ष भी हैं, उसमें कैसे माना जा सकता है चीज़ें सही आएंगी। इसलिए मैं कह रहा था कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच हो और उनके द्वारा दिए गए फैसले। करण महरा ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से बनाई गई समिति पर, यानी जो जांच कमेटी है, उस पर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि जो IAS अधिकारी हैं या जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो किस तरीके से इसकी जांच कर सकते हैं। इसी पर स्पीकर ने अब नसीहत दी है करण महरा को और ये कहा है कि अगर जांच रिपोर्ट सही आई तो क्या करण महरा इस पर माफ़ी मांगेंगे। स्पीकर ने यह भी कहा है कि इस तरीके की बातें करना सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है, राजनीतिक इस पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये क्योंकि इस तरीके के मामले उत्तराखंड के हित से जुड़े हैं तो ऐसे में इस पर बयानबाजी करना ठीक नहीं। यानी करण महरा को नसीहत स्पीकर की ओर से दी गई है और अब स्पीकर के वार के बाद करण महरा भी सफाई देते नजर आ रहे हैं। जी का एक आज मैं बयान देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर जांच प्रभावित नहीं होगी तो करण महरा माफ़ी मांगेंगे। यहाँ पर किसी को ऊंचा और नीचा दिखाने की बात नहीं है रितु खंडूरी जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने केवल संवैधानिकता पे बात की। ये किसी कार्यकर्ताओं को सर्विस से निकालने या रखने का सवाल नहीं है। ये नैतिकता का पालन हुआ नहीं हुआ, एथिक्स की बात है। और विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा किए गए किसी भी कार्य का आकलन केवल हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा ही आज तक होते रहा है। कोई IAS अधिकारी या ऐसा रिटायर्ड अधिकारी जो रिटायरमेंट के बाद सरकार के जो बनाए हुए उपक्रम है उनमें अध्यक्ष या सदस्य हो, उससे ये कराया जाना न्यायोचित नहीं होगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि चाहे दल बदल हो या कभी कोई सरकार गिराई गई हो या अध्यक्ष के द्वारा अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया गया हो, इनका फैसला हमेशा से हाई कोर्ट ही या सुप्रीम कोर्ट ही करते रही है। इसीलिए हमने कहा है कि क्योंकि यहाँ पर को लोगों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, उन्होंने अपनी नैतिकता का हनन किया है और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जिनको लंबे समय तक जनता जिताते रही है, उन लोगों ने अपने परिजनों को बिना इंटरव्यू बिना एग्जाम की नौकरियां दिलवाई हैं। यहाँ पर अध्यक्षों के द्वारा बैकडोर से भर्ती कराई गई है। इसलिए इस तथ्य की जांच हम हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की बात कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेकिन राजनीति उस पर तेज हो चुकी है। कांग्रेस सवाल उठा रही है तो स्पीकर उन सवालों को निराधार करार दे रही है। मतलब साफ है कि अभी जिस तरीके के हालात उत्तराखंड में है और जिस तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला बीजेपी और कांग्रेस में चल रहा है, उस बीच स्पीकर भी अब इस मामले पर नाराज दिखाई दे रही हैं और वो जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करने की बात कर रही हैं। अब देखना होगा कि जब रिपोर्ट आ जाती है तब ये मसला कहां तक जाता है, कितनी कार्रवाई होती है और कितना उत्तराखंड को फायदा होता है।